Namaskar, this is Dhruva Jyoti Shah once again in front of you. And today I'm back with my super series How to Live, हमें कैसे जीना है। और मुझे मालूम है कि इस वीडियो के लिए काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि सब्जेक्ट ही ऐसा है, पोर्नोग्राफी वर्सेस सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन, द लास्ट लाफ। एक बंगाली में कहावत है, देखा जाक शेष हाशिटा के हाशे। हिंदी में कहे तो हम देखते हैं कि आखिर में जो मुस्कान है वो किसका होता है, पोर्नोग्राफी का या सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन का। क्या लगता है आपको, पोर्नोग्राफी सही है या गलत है? मैं आज आपको खुल के बताऊंगा इन दो विषयों के बारे में। एक तरफ है पोर्नोग्राफी, दूसरा है सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन। What is pornography? वो है क्या? Pornography is pictures and explicit videos of human beings who show how to have sex. It includes various practices of sex between individuals, and also masturbation. And it is a big thing all over the world. So, is pornography equivalent to sexual education? Not at all. Because when we talk about sexual education, it involves basically educating a human being to have sex within marriage, not outside marriage, between a husband and a wife. But when we talk about pornography, it tells have sex with anybody you want. जब हम pornography की बात करते हैं तो यही लोगों को बताया जाता है, आप किसी भी वक्त पे किसी के भी साथ, खुद के साथ या अपने पार्टनर के साथ आप यौन संबंध रख सकते हैं। बहुत सालों पहले ये इतना हम इसको संसार में नहीं देखते थे, लेकिन आज हम आसानी से इन चीज़ों को देख पा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि 10 डिसएडवांटेजेस ऑफ पोर्नोग्राफी एंड द 10 एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन। I will talk about sexual transmutation later, what it is. But now let's start off with pornography. Pornography हमें क्या क्या हानि पहुंचा सकता है वो देखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात है, जो यौन संबंध, यदि हम सेक्स की बात करें, सेक्स का मकसद क्या है? सेक्स का मकसद यही है कि एक पुरुष और स्त्री, इनका यौन संबंध हो, एक साथ रहे, प्यार करे, उनके बच्चे हो, परिवार हो, अर्थात एक पुरुष स्त्री यानी कि पति और पत्नी के बीच ही सीमित होना चाहिए। लेकिन जो पोर्नोग्राफी है ये नहीं सिखाता है। ये सिखाता है आपको सेक्स कैसे करना है, बहुत लोगों के साथ कर सकते हैं। सो इट इज़ नॉट एनकरेजिंग यू टू हैव दिस इन योर मैरिज। दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक। बट लेट मी टेल यू पॉइंट बाय पॉइंट। फर्स्ट इज, व्हेन यू वॉच पोर्नोग्राफी, इट एनकरेजेस यू टू रिलीज योर सेक्सुअल डिज़ायर्स। मान लीजिए आप पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, क्या होता है? आपके मन में यही इच्छा होता है ना कि मैं भी कोई पार्टनर को ढूंढूं, किसी के साथ मैं सेक्स करूं, यदि नहीं मिलता है तो मैं मास्टरबेशन करूं, हस्तमैथुन करूं, यही होता है। पोर्नोग्राफी थोड़ी आपको सिखाता है कि आप अपने यौन संबंध को कंट्रोल कीजिए। पोर्न देखने से इंसान सोचता है मैं किसी के साथ सेक्स करूं, मुझे सेक्स मांगता है, यही होता है। सो वी वेस्ट आवर सेक्सुअल एनर्जी। सेकेंड, because of pornography or application of pornography, there is unwanted pregnancy. स्त्रियां गर्भवती हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक पुरुष या स्त्री पोर्न देखता है, अपने आप को रोक नहीं पाता है, और शायद कभी कभी जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, बर्थ कंट्रोल मेथड्स यूज़ करते हैं, वो भी फेल हो जाता है और स्त्रियां गर्भवती हो जाती है। तीसरा जो नुकसान है पोर्नोग्राफी के वजह से, जब लोग सेक्स कार्य में शामिल हो जाते हैं, लोगों की बीमारियां आ जाती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, HIV, गोनेरा, सिफिलिस, एक के बाद एक यौन संबंध की बीमारियां लोगों को लग जाता है, जो इन चीज़ों को देखता है, इन चीज़ों में शामिल है। चौथा बात पे ध्यान दीजिए, पोर्न देखने से आज तक कोई भी इंसान खुश नहीं रह पाया है। पोर्न देखने से इंसान डिप्रेस्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ उनका सेक्स करने की इच्छाएं होती है, शायद वो कर भी लेता है, लेकिन करने के बाद वो खुश नहीं रह पाता है। सो पोर्नोग्राफी लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन। इफ यू डू नॉट नो, प्लीज थिंक अबाउट इट। Because show me one person in the world
who has watched pornography and is very happy? It has never happened. Fifth is, which is a very serious matter, in porn industry, children are involved. That is the very sad part. छोटे छोटे बच्चे भी आज porn इंडस्ट्री में शामिल है. तो यदि आप चाहते कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहे तो porn इंडस्ट्री को नकारना होगा. आप देखिए कभी porn वीडियो अगर आप देखे होंगे, बहुत कम उम्र के बच्चे जिनको स्कूल में पढ़ना चाहिए, कॉलेज में पढ़ना चाहिए, उन चीज़ों को छोड़कर वो porn इंडस्ट्री में यौन संबंध रख रहा है. एक बहुत बड़ा धंधा दुनिया में चालू है, जाकर छोटे छोटे बच्चे को भी शामिल किया जाता है. सो दैट इज़ अ वेरी सैड थिंग. नेक्स्ट इज रेप. वाई डू पीपल कमिट रेप? सिंपल थिंग, दे डू नॉट प्रैक्टिस सेक्शुअल ट्रांसम्यूटेशन एंड पोर्नोग्राफी एनकरेजेस यू टू हैव सेक्स. पोर्न आपको यही प्रोत्साहन देता है, आप सेक्स कीजिए. और इसका फलस्वरूप क्या होता है? काफ़ी लोग बलात्कार भी करते हैं, स्त्रियों का, बच्चों का. तो पॉर्न देखने से ये एक नुकसान होता है. 7th पॉइंट इज इट डिस्ट्रॉयज मैरिज. पॉर्न में क्या सिखाया जाता है कि आप अलग अलग पोजीशन, ये पोजीशन अच्छा है, वो पोजीशन अच्छा है, और कभी कभी पति पत्नी के बीच दरार आ जाता है. शादियां टूट जाती है क्योंकि पति या पत्नी पॉर्न देखते हैं और अपने पार्टनर से वैसा ही कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं जो पॉर्न वीडियोज़ में दिखाया जाता है. मैं आपको बता देता हूँ कि BBC चैनल में एक पॉर्न स्टार का इंटरव्यू हुआ था. वो इंटरव्यू मैंने देखा भी है. और एक स्त्री, बहुत फेमस पॉर्न स्टार है, उन्होंने कहा कि जो आप पॉर्न में देखते हैं वीडियो में, दैट इज़ नॉट रियल, हमको एक्टिंग करना पड़ता है. तो जो वीडियो में आप देख रहे हैं वही प्रैक्टिकल सेक्सुअल लाइफ में पति पत्नी यूज़ करेंगे कि ऐसा होना चाहिए. दैट इज़ नॉट रियल. पॉर्न इंडस्ट्री में एक्टर्स को पैसे दिया जाता है वो एक्टिंग करके दिखाने के लिए. वो उनको एक प्रोडक्ट है, पोर्नोग्राफी इज़ अ प्रोडक्ट. उनको बेचने के लिए वैसा नाटक करना पड़ता है. तो वही देखकर यदि प्रैक्टिकली पति पत्नी अप्लाई करने का प्रयत्न करेगा, क्या होगा? शादियां टूट जाती है. दैट इज़ द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ पोर्नोग्राफी. और जब इंसान, एक पुरुष, एक जवान लोग जब एक पोर्नोग्राफी को देखते हैं, मैं सच में कहता हूँ, भले ही आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, कि पोर्न देखने से इंसान को कम इज्जत देता है. उनको लगता है एक पुरुष जो बॉडी पार्ट्स है, फॉर एग्जाम्पल द वल्वा, द क्लिटोरिस, द ब्रेस्ट ऑफ अ वुमेन, उनको लगता है दीज आर सेक्स टॉयज. द पीनस ऑफ ए मैन, दीज आर जस्ट टॉयज. इंसान को खिलौना समझता है. किस चीज़ का खिलौना? सेक्स का खिलौना है. तो तब इंसान के प्रति प्यार नहीं दिखाता है, आदर नहीं दिखाता है, क्योंकि उनके मन में बैठ गया, अरे ये एक यंत्र है सेक्स करने का. तो ये बहुत बड़ा नुकसान है पोर्नोग्राफी देखने का. हम इंसान को प्यार और या सम्मान दे नहीं पाते. एंड दैट इज़ वाई पीपल बिकम वेरी लेस रोमांटिक. एंड अनदर ड्रॉबैक इज the next point, which is it kills romance. When I talk about old school romance, okay, तो तभी लोग जब प्रेमी या प्रेमिका प्रेम करते हैं उनको एक दूसरे को देखने से खुश हो जाते हैं. टच करने का ज़रूरत नहीं है. लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है, वैलेंटाइंस डे में दे वांट टू टच. एज लॉन्ग एज दे डू नॉट टच और किस वन अनदर, दे आर नॉट सेटिस्फाइड. सो दिस इज वॉट पोर्नोग्राफी डज. इट मेक्स अ पर्सन वेरी फिजिकल, very sexual and less romantic. So if you want to have a romantic life, you have to stay away from porn. Read good books. Okay, so that is a drawback. It makes you very less romantic. And the basic part is, biggest drawback is pornography. Pornography makes you a very physical person. It takes you away from spirituality. पोर्नोग्राफी का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? आप हमेशा शारीरिक ढंग से हर चीज़ को देखते हैं. आपके अंदर जो आध्यात्मिक जो सोच है, यू डू नॉट बिकम सोल कॉन्शियस. हर एक चीज़ को मुझे शरीर को कैसे आराम मिलेगा, शरीर का कैसे सुख मिलेगा. तो जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस है, जो हमारे अंदर जो आत्मा है, उसको कम महत्व या दर्जा देते हैं, जो बहुत ज़रूरी है ना. जानवर और हमें अंतर क्या है कि जानवर का एक उनका कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन इंसान वो है जो तरक्की कर सकता है. ह्यूमन बीइंग्स हैव द फुलेस्ट कैपेसिटी टू शो लव.
मैं बाइबल की बात कहता हूँ, बाइबल में कहा है कि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। हम इस संसार में इसलिए नहीं आए हैं सिर्फ सेक्स करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए। हमारा मुख्य कार्य है, ईश्वर जो वरदान दिया है हमें इंसान होकर पैदा होने का, कि हम एक दूसरे को प्यार करें, शुद्ध प्यार करें। सो सेक्स हैज़ बेसिकली अ फंक्शनल रोल, बट पोर्नोग्राफी टेल्स यू आप इस संसार पे आए मतलब आपको सेक्स करना ज़रूरी है। यदि आपने सेक्स नहीं किया तो आपका जीवन व्यर्थ हो गया। सो विच इज़ अ बिग फैट लाई। यदि आपको कोई भी कहता है कि यदि आपने यौन संबंध नहीं रखा तो आपका जीवन व्यर्थ हो गया, वो इंसान आपसे झूठ कह रहा है। तो देखिए, ये 10 नुकसान है जो पोर्नोग्राफी देखने से होता है। लेकिन आइए अब हम थोड़ा भी अच्छी बातें करते हैं। सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन वो है क्या? देखिए, आज जो जवान पीढ़ी है अक्सर सेक्स के बारे में बात करते हैं, कोई बुराई नहीं उसमें, लेकिन कितने जवान लोग सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन के बारे में बात करते हैं, जो कितना लाभदायक है। एक तरफ है पोर्नोग्राफी, दूसरी तरफ है एक उच्च स्तर, यानी कि हमारे अंदर जो सेक्सुअल एनर्जी है उसे कन्वर्ट करना है कुछ अच्छा कार्य करने के लिए। हो सकता है हमारे मन में कुछ लक्ष्य है, पढ़ाई में हो, नौकरी में हो, हमारे कुछ गोल्स है, हॉबीज़ हो। तो जब उस सेक्सुअल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं, रूपांतरित करते हैं हमारे उस लक्ष्य को पहुंचने के लिए, तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। वही मैं आपको कहने वाला हूँ। 10 ऐसे फ़ायदे हैं जो हम सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन के अंदर पाते हैं। सबसे पहला फ़ायदा क्या है? सबसे फ़ायदा यह है कि हम अपना एनर्जी को बचाते हैं। पोर्नोग्राफी देखने से इंसान अपना सेक्सुअल एनर्जी को वेस्ट करता है। सो यू हैव दैट एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी, एंड यू रिजर्व इट फॉर ए बिगर पर्पस। ओके, नेक्स्ट इज इट हेल्प्स यू टू बी यंगर, यू लुक यंगर। जो लोग सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन को प्रैक्टिस करते हैं वो आदत से दे लुक मच यंगर देन देयर एज। उनका एक उम्र होगा लेकिन उनकी उम्र से उनको कम दिखता है, क्योंकि उन्होंने सेक्सुअल एनर्जी को बचा के रखा है। तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ओके, दैट इज सेकंड एडवांटेज। थर्ड इज पीपल हु प्रैक्टिस सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन दे हैव मोर टाइम। वो समय को बिताते हैं अपने कार्यों को करने के लिए, क्योंकि वो टाइम आप अपने सेक्स में नहीं बिताते हैं, तो समय का सही सदुपयोग होता है। चौथा है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस और आत्मसम्मान पैदा होता है। यू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि आपको मालूम है आप ये जो गंदा चीज़ है पोर्नोग्राफी, उसमें आप शामिल नहीं हैं, तो आपके खुद के अंदर एक अच्छा फीलिंग पैदा होता है कि मैं एक शुद्ध जीवन बिता रहा हूँ। पांचवा जो बहुत ही महत्व है वो समाज के बारे में। जब आप या मैं, यदि हम सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन करेंगे तो हमारे इस धरती पे, इस संसार में जो स्त्रियां हैं, जो बच्चे हैं, वो सुरक्षित महसूस करेंगे। काफ़ी बार स्त्रियां बोलते हैं ना, आई एम सेक्सुअली हैरेस्ड। तभी कोई स्त्री नहीं कहेगा कि मेरा बलात्कार हो सकता है या कोई आदमी मुझे बुरा नज़र से देखता है। यदि मैं सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन प्रैक्टिस करूंगा, कोई स्त्री नहीं कहेगा कि ध्रुवज्योति शाह मुझे गलत नज़र से देख रहा है, मुझे सेक्सुअली हैरेस कर रहा है। सवाल ही नहीं, क्योंकि एक इंसान सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन का अभ्यास कर रहा है, तो बच्चे, स्त्रियां सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। और छठवां जो गुण है कि सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन के द्वारा यदि आप अपने अंदर जो आत्मा है उसे जागरण करना चाहते हैं, आध्यात्मिकता को बढ़ाना चाहते हैं, सो वो एक बहुत बड़ा फायदा है, खास करके जो लोग आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। और सातवां जो गुण है कि हमारा फोकस जो है, मान लीजिए हमें कोई काम में हम ध्यान लगा रहे हैं, पूरा मन उस चीज़ पे होता है, क्योंकि वी आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय सेक्स। हमने कन्वर्ट किया सेक्सुअल डिज़ायर को हमारे लक्ष्य के प्रति, तो सेक्स जो है हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। वी आर फोकस्ड एट आवर वर्क। और आपको मालूम है सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन के द्वारा एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि यदि हम निराश हो जाते हैं या हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन आपको मदद करेगा डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। ये शायद एक नई बात है आपके लिए। यदि आप डिप्रेस्ड है, बहुत निराश है, प्रैक्टिस सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन एंड इट विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन। और बाकी तो महत्वपूर्ण जो बात है, जब इंसान सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन का अभ्यास करते हैं तो कोई भी स्त्री गर्भवती नहीं होगी। मान लीजिए मैं हूँ, मैं अपने आप को यौन संबंध से दूर रखता हूँ,
तो कोई स्त्री गर्भवती होगी नहीं। ऐसे बच्चे पैदा नहीं होंगे जिनका कोई बाप नहीं है या माँ नहीं है ना। वो समाज के लिए अच्छा है। और आगे जो फ़ायदा है, आपको यौन संबंध से कोई बीमारी आपको नहीं होगी, ना रहेगा बांस तो ना रहेगी बजेगी बांसुरी, है ना। तो यदि हम अच्छी आदतें बनाएंगे, संक्षेप में कहे तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा, हम खुश रह पाएंगे। तो यदि आप कहेंगे या मुझे पूछेंगे पोर्नोग्राफी क्या है, पोर्नोग्राफी है कचरा, पोर्नोग्राफी इस गार्बेज, इसको कचरे के डब्बे में डालना पड़ेगा। और सेक्सुअल ट्रांसमिटेशन इट इज़ हैविंग द लास्ट लाफ। यदि हम तुलना करेंगे पोर्नोग्राफी और सेक्सुअल ट्रांसमिटेशन, पोर्नोग्राफी का नुकसान ही नुकसान है और सेक्सुअल ट्रांसमिटेशन का फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आखिर में खस रहा है कौन? सेक्सुअल ट्रांसमिटेशन। तो यदि आप खुश रहना चाहते हैं, आपको सोचना होगा आप क्या करना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट।